तो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ किस्मेत टूल का। इसका इंट्रोडक्शन और इसका इंस्टॉलेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस्मेत एक ओपन सोर्स वायरलेस नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है जिसे नेटवर्क डिस्कवरी पैकेट स्निफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। किस्मेत के कुछ की फीचर्स भी हैं, जैसे कि वायरलेस नेटवर्क डिटेक्शन। किस्मेत वायरलेस नेटवर्क को डिटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हिडन नेटवर्क्स। दूसरा, पैकेट स्निफिंग। इस टूल की मदद से आप वायरलेस नेटवर्क पर ट्रांसमिट होने वाले डाटा पैकेट्स को कैप्चर और एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा, लॉगिंग। किस्मेत डिटेल लॉग्स प्रोवाइड करता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह के डिवाइस नेटवर्क पर कनेक्ट हैं। चौथा, सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। किस्मेत क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि ये लाइनक्स, बीएसटी, मैक ओएस और विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर वर्क कर सकता है। पाँचवा, प्लग इन सपोर्ट। किस्मेत सपोर्ट्स प्लगइन्स जिससे यूज़र एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। छठा, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस। किस्मेत नेटवर्क्स पर होने वाले सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करके अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकता है। और इसका यूज़ आप ब्लूटूथ और वाईफाई हैकिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो अब चलिए इसके इंस्टॉलेशन पार्ट पे चलते हैं। किस्मेत टूल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रूट यूज़र में चले जाना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया sudo su और उसके बाद पासवर्ड देके मैंने इसे कर दिया क्लियर। और इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा, क्योंकि आप लेटेस्ट किस्मेत को तभी इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपका सिस्टम अपडेट होगा। तो यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है apt install rtl433। तो इतना मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे आपको वाई टाइप करके एंटर कर देना है। और अब ये स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, जैसे कि देखिए। और अगर आपका यहाँ पे ये स्टक हो जाता है, रुक जाता है यहीं पे, तो आपको इसे Ctrl+C करके एग्ज़िट कर देना है। ये देखिए मेरा अभी यहाँ पे ये स्टक हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+C करके इसे एग्ज़िट कर दिया। और हम इसी कमांड को फिर से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है apt install rtl-433 और अब ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी स्टक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है git clone। और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे गिटहब से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, https://www.git/kismet.git। तो यहाँ पे मैंने ये इतना टाइप कर दिया है। मैं आपको ये लिंक जो है दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको कम से कम एरर देखने को मिले, एक भी आपको एरर देखने को ना मिले। और अब हम जाते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ cd किस्मत। आप चाहें तो सीधा भी जा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे cd किस्मत भी लिख सकते थे। मैं यहाँ पे सीधा ही जा चुका हूँ इसके अंदर। और उसके बाद आपको टाइप करना है ls। और देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना सारा जो है फाइल्स हमारी बन चुकी है, यानी कि हमारा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है किस्मत। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको एक और कमांड टाइप करनी पड़ेगी जो कि है ./configure। तो मैंने इसे यहाँ पे टाइप कर दिया ./configure। और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये अब फिनिश हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और इसके बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे किस्मेत टूल को। हमने पहले इसलिए इंस्टॉल नहीं किया था क्योंकि काफ़ी सारी मुझे एरर्स देखने को मिली थी जब मैंने ये सिंपली जो है डायरेक्टली इसे इंस्टॉल किया था। और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे apt इंस्टॉल किस्मेत। तो इतना मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और हम जैसे ही एंटर करेंगे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें वाई पे टाइप करके इसे एंटर कर देना है। और देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको नॉर्मली किस्मेत टाइप करना है इसे स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया किस्मेत। और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली।
तो देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन लिंक कर लेना है। जैसे ही हम इसे टाइप करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यूआई यूज़र इंटरफेस मोड में ओपन हो जाएगा किस्मेत। तो कुछ इस तरह से आप किस्मेत टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने काली लाइनक्स में, वो भी सबसे सिंपल मेथड से और विदाउट एनी एरर्स। और अब आप अपना जो भी ब्लूटूथ या फिर वाईफाई हैकिंग है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे करता हूँ एग्ज़िट। और यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।